नमस्ते, मैं विलास भोंडे। आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी ये मन में विचार आता है कि ईश्वर कितना एक्यूरेट है और उसी हिसाब से पूरा विश्व उसमें संचालित वो करता रहता है हमेशा। जैसे अलग अलग पक्षी है मानो, उन सब के एग्स, अंडे, वो कितने दिन में फलित होते हैं, है ना। तो अलग अलग उसके अंदर अलग अलग है। जैसे पोटैटो बग्स है, तो उनके एग्स जो है वो 7 दिन में तैयार होते हैं। तो कैनरी जो है उनके 14 दिन में। बर्न यार्ड नाम की जो ये है, हेंस कहेंगे हम, चिकन कहेंगे, तो उसके 14 दिन में, 21 दिन में। बाद में घियना उसके 28 दिन में। मलाड 35। पोपट या ऑस्ट्रिच जो है उसके 42। माने हर एक को आप 7 से उसका भागाकार कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो उसको। 7 क्यों? तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है उस हिसाब से। तो ये तय है कि इतने दिन में ये तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार से हाथी को जो पैर दिए हैं, 4 पैर है उसके, उसमें से जो आगे के जो पैर है वो एक ही दिशा में मुड़ते हैं। घोड़ा जो है वो चारों पैर पे खड़ा हो जाता है, पीछे के पैर पे भी खड़ा हो जाता है। हाथी नहीं ऐसा कर सकता। या तो दूसरे भी माने जो अलग अलग जानवर है, सभी की ऐसी एक एक विशेषता ईश्वर ने तैयार कर दी है। अनाज के जो ये होते हैं, क्या कहेंगे, आपको डंडी कहेंगे ना, तो जिसके अंदर अनाज भरा जाता है, तो खेत में जाकर के आप देखेंगे तो हर एक के अनाज के जो ये होते हैं, डोडे जिसको कहेंगे, तो उसके भी अंदर अनाज के जो दाने भरे हैं वो भी सम संख्या में होते हैं। सम संख्या में उसके रोज होते हैं, कहीं सम संख्या में उसके कॉलम्स होते हैं। केले में भी ऐसा ही होता है। केले आप देखोगे तो उसका भी सम संख्या में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। ये पूरे जैसे हमारे ग्रहमाला है, सूरज जो है वो है कहीं, पूरी ग्रहमाला उसके बाजू में चक्कर मार रही है। उनका भी जो ये है समय है वो तय है कि पृथ्वी इतने दिन में पूरा उसका ये रोटेशन उसका पूरा करेगी। चांद जो है वो पृथ्वी के पीछे पीछे इतने दिन में घूमेगा, बराबर है। शुक्र इतने दिन में, गुरु इतने दिन में। तो ये सारी चीज़ें, और ये कभी एक दूसरे के साथ उनका ये सामना नहीं होता, एक दूसरे को भिड़ते नहीं है कभी। तो ईश्वर की जो रचना है वो एकदम एक्यूरेट है। हम उसमें चेंज करके सारी चीज़ें गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के लिए हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। तो ईश्वर भी क्या करेगा? उसने जो कुछ भी तय किया है उसको आप चेंज करते रहते हो, तो कभी तो भी वो जो प्रकृति है वो तो उसका जवाब देगी कि नहीं। तो आप उस ईश्वर की पंक्चुअलिटी, उस ईश्वर की क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, उसके ऊपर विश्वास रखिए और सारी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप उसमें चेंज करने की कोशिश मत करिए। यदि उसके ऊपर आप भरोसा करेंगे तो जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, और जो समय है वो इसी समय अच्छा होगा। बस इतना विश्वास रखिए, देखो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप भवसागर के उस पार आराम से पहुंच जाओगे। धन्यवाद।